ठाकुर साहब, दरअसल हम एक तस्वीर नाम की लड़की को ढूंढ रहे हैं। खैर, आप तो क्या जानते होंगे इसके बारे में। इस लड़की का चेहरा हमारी बेटी से मिलता जरूर है, लेकिन उसका नाम तस्वीर नहीं है। ये स्केच क्यों और कैसे लगा आपके हाथ? ऐसे कितने ही स्केच रोज हमारे हाथ में आते हैं। ड्यूटी है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इसकी शक्ल आपकी बेटी से मिलती है, तो आप ठीक ही कह रहे होंगे। माफी चाहता हूं आपको परेशान किया। नमस्कार। द्विवेदी जी, ये मामला भी अजीब गोरख धंधा है। लड़की की शक्ल मिलती है, नाम नहीं मिलता। कमिश्नर साहब का फोन है। यस सर। जी सर। टुडे सर। ओके सर। क्या हुआ सर? कमिश्नर साहब ने इंदौर बुलाया है। क्या बात होगी? जो भी होगा वहां जाके पता चल जाएगा। अरे द्विवेदी जी, वो तो ठीक है, लेकिन वो करण प्रसाद मजनू को क्या बोलेंगे? जो भी बोलना है आने के बाद बोलेंगे सर। चलो आप बैठिए। आइए। नहीं ठाकुर साहब, अब हम चलते हैं। हमने आपकी बेटी को भी देख लिया और लड़की के कारनामे भी। आपका मतलब? जिस लड़की को पुलिस ढूंढ रही हो, उसे डोली में नहीं पुलिस स्टेशन में बिठाना चाहिए। ऐसा है बहन जी कि वैसे तो औरतों के मुंह लगने की हमें आदत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपकी गलतफहमी यहीं और इसी समय दूर करना चाहते हैं कि हमारी बेटी को इस सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा। स्वर्णाभा, कहो इनसे कि तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आदित्य, बोलो कि तुम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो। क्या हिमाकत है ये? हिमाकत नहीं ठाकुर साहब, आपको समझाने की कोशिश है। अपने बच्चों से चिख कर कुछ भी बुलवाया जा सकता है। बस बस, बहुत हो गया। अब आप यहां से तशरीफ ले जा सकते हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसी लड़की से अपने बच्चे की शादी कराने का जिसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में हो। चलिए। आज तुम्हारी वजह से एक और तमाचा पड़ गया हमारे मुंह पर।
गूंज तो सुनी होगी ना तुमने उसकी? तरस तो आया होगा ना तुम्हें अपने पिताजी पर? शर्म तो आई होगी खुद पर ना? आप आभा को क्यों दोष दे रहे हैं? किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। दोष हमारा है, हमारा, कि हमने इसे जन्म दिया। ठाकुर साहब, वो हमारी आभा को नहीं, किसी तस्वीर को ढूंढ रहे थे। पहले तस्वीर के नाम से घर पे फोन, अब तस्वीर के स्केच के साथ पुलिस घर पे। कहीं आभा ही तस्वीर तो नहीं? नहीं शैली, नहीं नहीं, आप समझ रहे क्यों नहीं? मैं नहीं आ सकता जी, मुझे बहुत जरूरी काम है। नहीं, काम पोस्टपोन नहीं हो सकता जी। मैं जानता हूं कि डील मेरे हाथ से जा सकती है, पर आई कांट गो। थैंक यू। कहाँ नहीं जा सकता है विमल? भोपाल दादी माँ, वो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस है व्यापारी मंडल की। शायद मेरी डील भी वहीं फाइनलाइज हो जाती। तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्योंकि दादी माँ, अगर वहां नहीं जाता हूं तो डील हाथ से निकल सकती है, और अगर वहां चला गया तो हरिद्वार की टिकट बुकिंग वगैरह सब बेकार हो जाएगी। पर तू हरिद्वार काहे जाना चाहता है? दादी माँ, ऐसा लगता है किसी ना किसी को तो हरिद्वार जाना चाहिए, सारे परिवार की मन की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए। एक अजीब सी बेचैनी है इस स्वर्ण भवन में। बेटा तू कहे तो सही है, पर सब उल्टा पड़ गया ना दादी माँ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? बेटा तू एक काम कर, हाँ तू अपना काम कर। सबके मन की शांति के लिए प्रार्थना मैं हरिद्वार जाकर करके आती हूँ। पर दादी माँ, आप हरिद्वार अकेले कैसे जाएंगी? भगवान के घर सबको अकेले ही जाना पड़े हैं, चाहे वो इलोक का हरिद्वार हो या परलोक का बैकुंठा। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर पापा आपको जाने नहीं देंगे। अरे वो मेरी सुनेगा या मैं उसकी सुनूंगी? फिर तो ठीक है, आप ही हरिद्वार जाइए। हाँ बेटा, अगले सप्ताह इनकी बरसी भी है। हरिद्वार में रहूंगी तो इनके लिए प्रार्थना कर सकूंगी। देख, भगवान जो करते हैं ना, भले के लिए करते हैं। तुझे रोक लिया और मुझे हरिद्वार भेज दिया। ये बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ विमल, ये सब क्या है? दादी को हरिद्वार क्यों भेज रहे हो? समझो शैली, जरा मेरी चाल को तो समझो। इस स्वर्ण भवन की नींव को हिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस परिवार की नींव को हिलाया जाए। तुम बस अब आराम से रहो और मुझे मेरा खेल खेलने दो। इंटरेस्टिंग। माँ, पानी। अरे पानी क्यों पिला रही है तू? दीदी के लिए अदरक वाली चाय बना के ले आ। तस्वीर। दीदी के लिए अदरक वाली चाय बना के ले आ। तस्वीर। तस्वीर? दीदी, आजकल इतना तस्वीर तस्वीर हो रहा है ना, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसका नाम क्या है। भाभी
देखिए, आप बुरा मत मानिए। मैं जानती हूँ कि आपने आभा का नाम आभा ही रखा है, मगर पता नहीं किसी ने अगर बदल दिया हो तो। किसने? अब ये कहना तो उतना ही मुश्किल है जितना दिन को रात करना। भगवान ही भला करे। अरे आभा बेटा, जाओ चाय लेके आओ। अब आभा कहूँ या तस्वीर, बड़ों की बात तो माननी पड़ेगी ना। जाओ। भाभी, आप ये सब कुछ जानबूझकर क्यों कर रही हैं? क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? इस घर को छोड़ के पूरा उज्जैन जानता है कि तस्वीर कौन है। भाभी, हम जानते हैं आपने और राघव भैया ने हमें उस वक्त सहारा दिया जब हमारा सब कुछ लुट चुका था, लेकिन आप हर वक्त इस बात का एहसास जताकर अपना एहसान छोटा मत कीजिए। हम मानते हैं आपने और राघव भैया ने हमारे लिए जो किया वो कोई अपनों के लिए भी नहीं करते हैं। हम तो ठहरे मुंह बोले रिश्तेदार। आप परिस्थितियों को समझती क्यों नहीं है भाभी? आभा इस घर के लिए नौकरी करती है तस्वीर के नाम से, ताकि ठाकुर जी की इज्जत बची रहे। आप मेहरबानी करके आभा को तस्वीर के नाम से मत पुकारिए। पंडित जी को 2 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए आप ये जताना चाहती हैं कि हम सब आभा के सहारे जी रहे हैं, जिसका पता नहीं वो कहाँ नौकरी करती है। रुकिए, मैं ये भी लिख लेती हूँ कि आभा ने इस घर के लिए कितना पैसा खर्च किया, ताकि बाद में हिसाब में कोई गड़बड़ी ना। भाभी बस दीदी, अब तो मैं सारा हिसाब लिखूंगी, लिख कर ही रहूंगी। गुड मॉर्निंग। फॉरगेट द गुड मॉर्निंग। ये चोट कैसे लगी? वो मार्केट में कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे थे, तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब वो नहीं माने तो मैंने उनकी खूब पिटाई की, और बस उसी में मुझे 1-2 लगनी थी ना, तो। मैं सब जानता हूँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। कल से ऑफिस आना शुरू कर देना। इस हालत में हाथ पैर सलामत है ना? वाह, गेट वेल सून बोलने का भी क्या तरीका है आपका पापा। सो स्वीट यू आर। हाल भी पूछा पुलिस वालों की तरह। पुलिस वाला मनोज, फोन नहीं किया उसने अभी तक। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पापा आज देर से आए। अगर जल्दी आते तो तस्वीर जी की तो छुट्टी हो जाती। तस्वीर की? वो यहाँ आई थी ऑफिस में? हाँ, यहाँ तेरे कमरे में भी। फिर से कहना। यहाँ तेरे कमरे में भी। फिर से कहना। यहाँ तेरे कमरे में भी। इधर मेरे कमरे में? मतलब तू सचमुच तस्वीर जी को नहीं मिला? कहा यार? मुझसे ज्यादा खराब बैड लक ना किसी का नहीं है सच्ची। तस्वीर आई मेरे कमरे में, मेरे पास, और मैं सो रहा था। उन्होंने कुछ कहा? कल आएंगी नहीं आएंगी?
आएंगी, पर कब आएंगी ये नहीं कहा। तस्वीर जी आई थी मेरे कमरे में, यहाँ बैठी होंगी, सोचिए, यहाँ यहाँ मेरे पास। Oh, I miss her so much. I miss her so much. हेलो दीदी, आभा, कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुन रही हूँ। आपने भी कहाँ फोन किया? हाँ, बस ऐसे ही। क्या बताऊं क्यों फोन नहीं कर पाई? सब कुछ ठीक है ना दीदी? हाँ, सब ठीक है। माँ पिताजी कैसे हैं? माँ को पता चल गया हम स्वर्ण भवन में नौकरी करते हैं। माँ नाराज हुई होंगी। हाँ, नाराज तो हुई थी, पर जब हमने उन्हें बताया कि ये क्यों और कैसे हुआ, तो उन्होंने हमारा माथा चूम लिया। माँ को पता कैसे लगा कि तुम स्वर्ण भवन में काम करती हो? वो हमारा पीछा करते करते आई थी। हालांकि आजकल हम काम पे नहीं जाते, पिताजी हमें जाने नहीं देते। बस हम यही बताने गए थे कि हम और कुछ दिन काम पे नहीं आ पाएंगे। तुमने गलती की आभा, फोन कर देती ना। गलती तो तब होती अगर हम फोन पे बता देते। हमारा वहां जाना बहुत जरूरी था दीदी, और करण को भी देखना था। करण? कौन करण? करण हमारे बॉस का बेटा है दीदी। वो थोड़ा अजीब सा है, कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है। उसकी कंपनी में कोई बोल नहीं हो सकता। हमारे कारण उसे चोट पहुंच गई थी। तुम्हारे कारण उसे चोट लग गई थी या लग गई है? दीदी, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है? अब अच्छा तो वो है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कोई किसी को अच्छा भी नहीं लगता। दीदी, पर जब कोई आपका ख्याल रखे, आपकी छोटी छोटी बात पे ध्यान दे, तो वो अच्छा तो लगेगा ना? शायद अपना भी लगने लगे। पर मैंने कहा था ना कि एसटीडी के भी पैसे लगते। मैंने फोन नहीं किया, आपा का फोन आया था। प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे फोन नहीं सुनने दिया? दूसरों के दुख सुनने से दुख अपने घर आ जाते हैं। इस ठकुराइन को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। दिखा के रहूंगी। मेरा सिर्फ नाम शीतल है, स्वभाव नहीं। जिसको जरा सी उंगली पकड़ा कलाई पकड़ लेता है। इतनी हिम्मत कौन ससुर के नाती ने पकड़ी आपकी कलाई ताई जी? अरे ताई होगी तेरी माँ। हमेशा छी की तरह गलत वक्त पे आता है। क्या करने आया यहाँ? ठाकुर साहिब के लिए खाना बनाने के लिए आए रहे हम। हाँ हाँ, गंगा जमुना की तरह बहा घी तेल। आज बिना घी तेल के खाना बना। ऐसी आंखें क्यों दिखा रहा है मुझे? वहाँ माँ बेटी आंखें दिखा रही थी, और यहाँ तू। बुआ जी मैं तो। चुप कर। बेवेगी बेटे, बेफालतू में रिश्तों की टकसाल खोले रहता है।
एक बात कान खोलकर सुन ले और बाकियों को भी कह दे, जिसने मुझे आंखें दिखाई है ना, उसे मैं घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। अभी तक तुम लोगों ने शीतल का सिर्फ प्यार देखा है, गुस्सा नहीं।